श्रृंगार नजर तोहे लग जाएगी, प्यारे नजर तोहे लग जाएगी, तोरी मुरलिया पे। इसका चुनाव हम नहीं कर सकते, ठाकुर जी स्वयं चुनते हैं और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आ सकता है। वृंदावन में कहा भी गया है कि वृंदावन में प्रवेश वही कर सकता है जिसे अनुमति राधा रानी की मिल गई हो। ठीक है, तो उनकी कृपा हुई और हमारे आ जाते हैं बरसाने, और बरसाने में आके थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तब सखियों का दिमाग घूमता है और निकालती हैं वो लठ, और ठाकुर जी के साथ लठ मार होली खेलना प्रारंभ करते हैं। बहुत बार गए, खूब खेला हमने, ठीक नहीं अभी तक, एक दो बार पड़ी है। जय श्री राम दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूँ अपने चैनल नेशनल अयोध्या में। मैं हूँ ब्रज की नगरी वृंदावन में, और हमारे साथ दो भाई हैं, राम और श्याम। तो ये है राम और ये है श्याम। तो इनके जो आदतें हैं वो श्याम वाली हैं, और इनकी जो आदतें हैं वो राम वाली हैं। तो ये कथा भी करते हैं, और इसको मैं इस्कॉन पे देखिए हमारे पीछे गौशालाएँ, गौ माताओं की सेवाएं भी करते हैं। तो जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इनको अध्यात्म के बारे में इतना कहाँ से पता चला, इन्होंने अध्यात्म को ही क्यों चुना, क्योंकि इस एज के बालक अक्सर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने अध्यात्म को चुना। बाकी आप हमारे माध्यम से आप इनको देख ही सकते हैं, कितने स्मार्ट हैं, कहने की ज़रूरत नहीं। क्या नाम है आपका? मैं तो बता ही दिया, लेकिन आप फिर से बता दीजिए। राधे श्याम, मेरा नाम राम है और पिछले 4.5 साल से हम ब्रज में वास कर रहे हैं। और बात रही अध्यात्म की या अन्य सभी शिक्षाओं की, तो इसका पूरा श्रेय हमारी माता पिता और गुरुजनों को जाता है, जिनकी कृपा से हम इस पथ पर आ सके। जी, तो ये बताइए, आप वैसे मूलवासी कहाँ के? आप ब्रज, जैसे आपने बताया कि आप ब्रज में 4 साल पहले आए, 4.5, आप मूलवासी कहाँ से हैं? कहाँ से आके यहाँ पे आपको? वैसे हम प्रयागराज के हैं। अच्छा। लेकिन पापा की सर्विस के कारण हम पुणे में शिफ्ट हो गए थे, और लॉकडाउन से अब वृंदावन रह रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन के बाद से। यार पुणे तो मेट्रो सिटी है, वहाँ की आप लाइफ स्टाइल देखिए तो काफ़ी आधुनिक है, हिंदी में बोलता आधुनिक है, काफ़ी चेंज है, और यहाँ के बिल्कुल अलग है। तो आपने कैसे सोच लिया कि आपको कृष्ण भक्त बनना है, राम भक्त बनना है और अध्यात्म तरफ चले जाना है? आपकी उम्र के लड़के तो आप देख रहे हैं आजकल क्या कर रहे हैं। इसका चुनाव हम नहीं कर सकते, ठाकुर जी स्वयं चुनते हैं और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ आ सकता है। वृंदावन में कहा भी गया है कि वृंदावन में प्रवेश वही कर सकता है जिसे अनुमति राधा रानी की मिल गई हो। ठीक है, तो उनकी कृपा हुई और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से ही हम यहाँ पर हैं। अच्छा, तो आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? जी, मेरा जुड़वा भाई श्याम और मेरी माँ। अच्छा, पापा यहाँ नहीं रहते? वो सर्विस करते हैं। अच्छा, वहाँ पुणे में रहते, तो जाते रहते होंगे। हाँ। तो आप ये बताइए कि आप कथा वथा भी करते हैं? हाँ, अध्ययन चल रहा है, और साथ ही साथ जो कुछ अध्ययन अभी तक किया है वो गुरु कृपा से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। राम कथा या कृष्ण कथा, भागवत, किस चीज़? जी, अभी हमने श्री राम कथा और श्रीमद् भागवतम की कुछ तैयारी कर ली है, वो हम आपने अभी तक कहीं कोई कथा कही? जी, हमारी प्रथम भागवतम श्री धाम वृंदावन में हुई, यहीं पे हुई, और उसके बाद पुणे सतारा के पास हुई, और राम कथा अभी जो अयोध्या का भव्य उत्सव था उसी के उपलक्ष्य में गुरुग्राम की पावन भूमि पर हुई। गुरुग्राम में करा जी। तो हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बहुत ही सुंदर कथा है। इतनी कम उम्र में कोई मैं बालक ही कहूँगा क्योंकि मुझसे काफ़ी छोटे हैं, तो जो है बहुत ही सुंदर कथा कहते हैं। तो अगर आपकी इनके कथा को सुनना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, अब तो रहे राम, और बात कर लेते हैं श्याम से। थोड़े नटखट भी लग रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम मिश्र है, और हम श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं श्री राधा रानी की कृपा से। अच्छा। और हमारे भैया बड़े स्नेही हैं, हमसे नित्य बात करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके। मैं वैसे 2-3 बार आया, आपसे मिल नहीं पाया, आज आप आखिरी कार मिल ही लिया आपसे। इतनी होली, अच्छा ये बताइए होली क्यों मनाई जाती है यहाँ पे? होली किस लिए इतनी प्रसिद्ध? देखिए, जगत होली ब्रज हो रहा, अर्थात आप देखेंगे जगत में अलग अलग स्थानों में होली बस 2 दिन की होती है, 1-2 दिन की होती है, परंतु ब्रज में होली 40 दिन की होती है यहाँ। हाँ, होली बस। और ये होली के भी कई प्रकार हैं, आप देखेंगे लड्डू मार होली है, तो लठमार होली बरसाने की बड़ी प्रसिद्ध है, और नंदगांव की भी लठमार होली, और फिर दाऊ जी का हुरंगा, ऐसे कई अलग अलग प्रकार की होलियाँ हमारे ब्रज में खेली जाती हैं। जैसे ही फागुन का महीना, तब से हमारे ब्रज में
होली खेलना प्रारंभ कर दिया जाता है। तो 40 दिन की होली है। अच्छा, यहाँ लठमार बहुत खेली जाती है बरसाना और नंदगांव में जी। तो इसके बारे में कुछ है? हाँ जी, आप जानते रहेंगे कि जैसे ही भगवान को जब वो इनविटेशन देते हैं बरसाने वाले तो लड्डू से स्वागत करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो बरसाने सारे नंदगांव के जो सखा हैं कन्हैया जी आ जाते हैं बरसाने, और बरसाने में आके थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, तब सखियों का दिमाग घूमता है और निकालती हैं वो लठ और ठाकुर जी के साथ लठमार होली खेलना प्रारंभ करते हैं। बहुत बार गए, खूब खेला हमने, ठीक नहीं अभी तक 1-2 बार पढ़ी है। कृपा है गोपियों की जो पढ़ी है। अच्छा, परंतु बड़ा आनंद आता है। आप इस कौन से जुड़े हैं? हाँ, गौड़िया मठ से हम जुड़े हैं। गौड़िया मठ से जुड़े हैं। तो यहाँ वृंदावन में हमारे महाराज जी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं और काफ़ी शालीन और काफ़ी आध्यात्मिक भी हैं, प्रेमानंद महाराज जी। जी अवश्य। उनके बारे में क्या? वो तो स्वयं हमें लगता है कि श्री जी ने उनको भेजा है नाम का प्रचार करने के लिए, वृंदावन रसामृत को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उनके कारण कई सारे भक्तजनों ने महाराज जी के कारण वृंदावन को समझा है, और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को, भक्तों को बताया कि नाम का क्या बल है, क्योंकि हर युग में अलग अलग चीज़ें रहती है। जैसे अगर द्वापर युग में जाएंगे तो अलग साधना से आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। कलयुग में आप देखेंगे नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग केवल नाम धारा। तो जब अगर आप कलयुग में नाम को पकड़ लेंगे, जो लोग नहीं कर रहे थे, कई अलग अलग टाइप्स ट्राई कर रहे थे पर उनसे हुआ नहीं, पर प्रेमानंद महाराज जी ने बताया सबसे सरल चीज़ है नाम को पकड़ो, नाम को पी जाओ, और उसको जब आप अच्छे से चक लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली श्री जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, जब से महाराज जी का कुछ वीडियो, पहले तो वो आते नहीं थे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया में उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए, तो वायरल होने के बाद जो है वृंदावन का महत्व कुछ लोगों को समझ में और ज़्यादा आ गया। लोग और यहाँ पे भीड़ बढ़ती गई कि हाँ प्रभु के दर्शन करने, उनको लोग राधा का स्वरूप मानते हैं। क्या ये सच है? अवश्य, क्योंकि साधु एक स्वयं भगवान से कम नहीं कह सकते आप, वो स्वयं एक तरीके से भगवान की अंश कह सकते हो, क्योंकि साधु संतों की कृपा से ही हम भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। और आज उनने ही साधु संतों ने ही आज वृंदावन के बारे में इतना सब बताया है। श्री पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी ने आज देखिए राधा नाम और वृंदावन की महिमा बताई है। तो गौ सेवा भी करते हैं क्या? अवश्य, गौ माता के सेवा से ही हमें गोपाल मिल सकते हैं। अक्सर अभी देखा जाता है कि शहरों में गौ सेवा एक तरीके से पूरी नष्ट ही हो गई है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। हम देखते हैं कि गौ माता कहीं कूड़े कचड़ों में चल रही हैं, तो हाईवे में कहीं गाड़ियों के नीचे कुचल जाती है, तो बड़ा पीड़ा होती है। वृंदावन और कई अलग अलग स्थान हैं गांव में, जो अभी बस कुछ स्थानों में ग्रामीण एरिया में ही गौ सेवा चल रही है, जिससे कारण हमें थोड़ा अच्छा लगता है। परंतु भारत एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कन्हैया जी ने गौ माता से ही अपने देश को चलाया। मतलब वृंदावन किससे चलता था? गौ माता ही तो थी, गौ से गोपाल कहा जाता था। तो वही गोपाल, आज उनकी कृपा से गौ माता बड़ी प्रसन्न थी। आज हमने गौ माता की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि पूछो ही मत, बहुत बुरी हालत हो गई है गौ माता की, जो देख के बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, अब एक चीज़ और बताइए, जैसे कि बहुत लोग जो है, जैसे कि अभी बात हो ही रही थी कि जो राधा नाम का है या राम जी का नाम है या ओम नमः शिवाय है, जितने भी भगवान हैं हमारे जिनको हम मानते हैं, उनके लिखे हुए वस्त्र को डाल लेते हैं, पहन लेते हैं। क्या लगता है उसको पहनना चाहिए कि नहीं? जब महाराज जी कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, आपको क्या लगता है पहनना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारे लिए नाम ही भगवान समान है। आप खुद सोचिए, अगर इस वस्त्र में अगर ठाकुर जी की कोई चित्रपट बना हो और इसको मैं डाल के घूमूं, और इसको अब सोचिए मैं वॉशरूम में लेके चला गया, भगवान अशुद्ध स्थानों में तो जाते नहीं हैं। अब उसी नाम को आप वॉशरूम में ले जा रहे हैं, उसको धो रहे हैं, और उसका जो जल है पवित्र जल, क्योंकि एक बार अगर कोई जल उस नाम से टच हो जाता है तो वो उसका कई लाभ रहता है, उसको आप कहीं भी डाल नहीं सकते हैं। तो आप उस जल को पौधे में डाल के उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उसी वस्त्र को वॉशरूम में लेके चले जाएंगे, उसको धोएंगे, जो कि बहुत बुरा है। कई साधु संत मना करते हैं कि प्रभु के नाम के वस्त्र का ना ही धारण करें और ना ही किसी को भेंट दें। हमारा तो ये कहना है। वृंदावन के जो अत्यंत प्रसिद्ध ठाकुर जी हैं श्री बाके बिहारी लाल, उन पे ही आधारित ये सुंदर भजन है, तो हम एक साथ गाएंगे। ओ मेरे बाके बिहारी लाल हो,
मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। हाँ प्यारा लागे तोरा पीला पटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। ओ तेरे गल में वैजंती माल, तेरे गल में वैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमसे जुड़े। जय श्री राधे, जय श्याम। जय श्री राधे। तो ये थे दो छोटे संत, मैं संत ही कहूँगा कि जो इतने कम उम्र में इतना आध्यात्मिक ज्ञान होना और इतने कम उम्र में लोगों को बताना कि अध्यात्म तरफ जाने से जीवन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिए।